ठीक है। सो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। एंड इन दिस एग्जांपल योर सॉल्वेंट इज वाटर एंड सॉल्यूट इज NaCl. नाउ हम्म, initial physical state of NaCl was solid, right? सॉल्वेंट। But after mixing, what happened? Everything becomes liquid only. लिक्विड। Means तुम्हारा सॉल्यूट जो है वो पहले क्या था, सॉलिड था, तो बाद में सॉलिड किसमें था। कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में convert। तो सॉल्यूट क्या करता है, इट चेंजेस इट्स आइडेंटिटी, चेंजेस इट्स आइडेंटिटी आफ्टर मिक्सिंग। सॉल्वेंट क्या है, इट डज नॉट चेंज, ये अपनी आइडेंटिटी नहीं चेंज। सो दिस वाज ऑल अबाउट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड उनसे मिलके क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना आप ले लो। मतलब इसमें हाँ ले लिया। मतलब इसमें सॉल्वेंट कभी अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। नहीं, सॉल्वेंट चेंज नहीं होगा, सॉल्यूट चेंज कर सकता है। ठीक है। हम्म, सो नाउ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। कौन कौन से टाइप्स के सॉल्यूशन। सो द फर्स्ट इज गैसियस सॉल्यूशन। जो सॉल्वेंट का स्टेट होता है, सॉल्यूशन जो है उसी हिसाब से होता है। तो गैसियस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मैं सॉल्वेंट जो है, मेरा जो सॉल्यूट है ना वो चेंज हो सकता है। सॉल्यूट क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो मेरा हम्म, सॉल्वेंट जो है गैसियस सॉल्यूशन में तो ये गैस आता ही है। है। हाँ। ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे CH CH3 जो है उसको हम N2 गैस में मिलाते हैं तो गैसियस सॉल्यूशन में आता हम्म, है। दूसरा है, इसमें जैसे कैम्फर को हम N2 में मिला देते हैं। दूसरा है O2 और हाँ। N2 का मिक्सचर होता है, ये तो क्या फेमस है। O2 N2 हाँ। क्या होता है, ज्यादा होती है, O2 क्या होता है। हम्म। सो दिस वाज ऑल अबाउट गैसियस सॉल्यूशन। सेकंड तुम्हारा है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड में क्या होगा भाई, सॉल्वेंट तो क्या होगा, लिक्विड होगा। हम्म, अब ये क्या होता है, ये सॉलिड भी हो सकता है, ये liquid भी हो सकता है। गैस भी हो सकता तो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल तो तुम्हारा NaCl प्लस O2। ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड है। तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे तुम्हारा इथेनॉल, इथेनॉल प्लस वाटर। गैस इन लिक्विड जैसे तुम्हारा O2 गैस जो है इसमें रहता है H2 लिक्विड, तुम्हारा ये गैस इन लिक्विड का एग्जांपल। थर्ड टाइप तुम्हारा आता है सॉलिड सॉल्यूशन। तो उसमें क्या रहता है, ये जो है ये सॉलिड में रहता है। सॉलिड होता है। ये क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, हम्म, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी। गैस भी। तो सॉलिड इन सॉलिड के एग्जांपल जैसे तुम्हारे अलॉय होते हैं, अलॉय तो पढ़ा होगा। हाँ हाँ हाँ। जैसे तुम्हारा ब्रास होता है, ब्रास कैसे बनता है, कॉपर प्लस ये तुम्हारा ब्रास क्या होता है, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन होता है। हम्म, लिक्विड इन सॉलिड मतलब तुम्हारा जैसे अमलगम बनाता है, जैसे सोडियम मर्क्यूरी अमलगम। मर्क्यूरी क्या है, लिक्विड है, लेकिन सोडियम क्या है, सॉलिड है। हम्म, यहाँ पे क्या बनता है, हम्म, अमलगम बनता है। अमलगम पता है ना, थोड़ा हम्म, हम्म, हम्म,
9th 10th में था। गैस इन सॉलिड जैसे H2 गैस जो है वो पैलेडियम पे एब्जॉर्ब होती है, बदल गया इसके। H2 गैस जो है वो पैलेडियम के साथ बेसिकली इंटरेक्ट करती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टाइप से सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट देना प्लीज। इसका टेबल है ना एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में है क्या? वैसे मैं इसके नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, नोट्स में भी लिखा हाँ है, नोट्स में भी लिखा है। हाँ, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया। एनीवे, नेक्स्ट आता है हमारा कंसंट्रेशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन? So concentration is the amount of solute, हम्म amount of solute in a solution. Now that amount can be measured in different ways from different ways. So this amount can be measured in terms of weight, in terms of mole, in terms of volume, or in terms of so कैसे भी वो मेजरमेंट हो सकता है, इट्स अप टू अस। ये आपको एग्जाम में वो कैसे पूछना है। तो बस उसका बस एक ही एम होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन के अंदर कितना है, हमारा जो सॉल्यूशन बन गया है उसमें सॉल्यूट कितना है, वो मेजरमेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इसमें पहला पार्ट आता है कॉन्सेंट्रेशन की, काफी सारे टाइप्स हैं, तो यहाँ पे टाइप डिस्कस करते हैं। पहला तुम्हारा आता है मास। परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट। तो इसमें इसको हम, इसका सिंबल होता है परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन 100। तो जैसे मान लो तुमको दिया हुआ है कि ये है 45% वेट बाय वेट सॉल्यूशन, that is aqueous solution of ग्लूकोज का aqueous solution दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 25 ग्राम जो है वो मेरा ग्लूकोज और 100 ग्राम मेरा है सॉल्यूशन, और 75 ग्राम मेरा है वाटर। सो इसका मीनिंग ये होता है, मतलब एक्चुअल में हमको इस तरीके से यूज करना होता है अनलेस और अनटिल वो वेट खुद से स्पेसिफाई करेगा। खुद से स्पेसिफाई करेगा तो अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला, और इफ ओनली दिस इज गिवन तो इसका मतलब यही है। दिस स्टैंडर्ड है, तो दिस स्टैंडर्ड हम इसी तरीके से मानेंगे। अच्छा, तो इसमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर है ना? हाँ, एक्वस, एक्वस का मतलब क्या है? सॉल्वेंट वाटर। हाँ 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 हाँ। ठीक है। नेक्स्ट है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। यहाँ पे आ गया परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये होता है सिंपल उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू।
ठीक। तो हम्म इसमें भी सिंपल से, जैसे मान लो तुमको दिया है 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसका मतलब होगा 20 ml जो है वो क्या है मेरा हम्म सॉल्यूट है, और हम्म 100 ml जो है वो सॉल्यूशन। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया हाँ परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ट्रेंड। अब स्ट्रेंथ का यहाँ पर मतलब क्या तो होता है? मास दिया हुआ है, क्या क्या? यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिया है, 1 मिनट, यहाँ पे नहीं मास दिया हुआ है थर्ड। नहीं, मैं एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा ओके ओके हाँ हाँ। मैं एनसीईआरटी की बेस पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारा जो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट है ना, ये जेई में एनसीईआरटी से कम आता है। ओके एनसीईआरटी से आता है तुम्हारा इनऑर्गेनिक आता है, और थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक वाला पार्ट आता है, स्पेसिफिकली तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स और इससे एनसीईआरटी से आता है। फिजिकल वाला पार्ट एनसीईआरटी ओके से कम आता है, तो वो मैं हाँ। जेई जेई और एनसीईआरटी दोनों का कवर करके चलूँ। हम्म तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो है उसका मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर, ये इनटू 100। 100 जो है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन क्वेश्चन, लगाने हम्म लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, ये क्या है ऑप्शन। ठीक है, तो जैसे मान लो तुमको बोला है कि 1 ग्राम शुगर, हम्म तो तुमने उसको 10 लीटर पानी में मिलाया, हम्म तो तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? 1 ग्राम, 0.1 ग्राम पर लीटर। भाई 10 लीटर में 1 ग्राम है, तो 1 लीटर में कितना होगा? हम्म 1 ग्राम। 0.1 दिस विल बी स्ट्रेंथ ऑफ द हम्म सॉल्यूशन, वी कॉल दिस स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इंटू 100 नहीं करना था। 100 इंडिपेंडेंट है, कि वो अगर परसेंटेज में हाँ पूछता है देन ओनली वी पुट 100, अदरवाइज वी डोंट। अच्छा ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा मोलर, ये आई गेस पढ़ा हुआ है। मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है मोलैरिटी। इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है, so let's say you have been given 2 molar solution, this is 2 molar solution, इसका मतलब है 2 molar salt, nothing is given, just like that, कुछ additional information नहीं दिया। 2 moles of solute in 1 liter solution, ये हमें एज्यूम करना है। ये दिया हुआ है, इस साइन का मतलब ये है, अगर कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ। ठीक है, हाँ दूसरा मोलार हाँ। नेक्स्ट है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर को डिपेंडेंट होगा, क्योंकि वॉल्यूम इनवर्ड है, तो इफ इंक्रीज द टेम्परेचर तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट। नेक्स्ट इसमें आता है मोलैरिटी, जिसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी, सिंपल सा फॉर्मूला होता है।
मोलालिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ, इसे हम स्मॉल एम से रखेंगे, इसको कैपिटल एम से और इसको स्मॉल एम से। सो लेट्स से यू हैव हाँ गिवन 2 स्मॉल एम, इसका मतलब होगा 2 मोलर सॉल्यूट जो है इन 1 kg सॉल्यूट। इसका सिंपल सा मीनिंग है, मोलालिटी ज्यादा यूज नहीं होता। मोलालिटी डेली लाइफ में यूज नहीं होता लैब्स वगैरह, बट हाँ क्वेश्चंस वगैरह पूछ। ओके। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सिंपल सा मतलब होता है moles of specific species upon moles of solution. For example, you have A plus B plus C solution. Right? You have three types of solutions. Let's say you want to calculate moles of A. Mole fraction of it, you will write moles of A upon moles of A. Solution का moles क्या हो जाएगा? तीनों के solution के बराबर हो जाएगा. So let's say you want to write XP, you will get NB upon is NB XC क्या हो जाएगा? NC upon NB plus ये हुआ तुम्हारा मोल फ्रैक्शन। और देखो तीनों का जो मोल फ्रैक्शन का समीशन होगा तो A plus XA plus XC क्या होगा? 1 होगा। तो तो हो गया ना तीनों का, वो बनाएगा। मोल फ्रैक्शन का मेजर क्या होता है? टोटल 1 ही होता है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्ट्स पर मिलियन। पीपीए इसे इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पार्ट्स दो या फिर तुम अलग अलग तरीकों से इसको मेजर कर सकते हैं। पार्ट्स पर मिलियन वो पार्ट्स ही होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ एनी कंपोनेंट। पार्ट्स मतलब कौन से पार्ट? बताता हूँ। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। देखो ये पार्ट्स जो है ना, ये तुम एक तरीके से मास की टर्म्स में भी ले सकते हो, उसकी टर्म्स में ले सकते हो, वॉल्यूम की टर्म्स में ले सकते हो, तो कैसे भी ले सकते हो, क्वेश्चन पूछने के ऊपर डिपेंडेंट है। बट ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट तुम क्या करते हो? 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि पर मिलियन तुम देखो, मिलियन के हिसाब से देखो। हाँ ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल जैसे अब देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे इसको हम दूसरे तरीके से नंबर ऑफ mass of solute in milligram upon volume of solution in liter. Most of the time 99% यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। सॉल्यूट का मास मिलीग्राम में और वॉल्यूम जो है वो लीटर में, तो तुम्हारा अपने आप पार्ट्स पे मिलियन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम देखो ये यूज कब करते हैं पार्ट्स पे मिलियन? जैसे मान लो तुम्हें सी वाटर में तुम्हें पता करना है कि O2 कितना है। ठीक है, अब यार O2 बहुत कम होता है और बहुत ज्यादा वाटर है। जैसे मान लो 1 लीटर वाटर में
बहुत कम होते हैं। हम्म तो हम्म इतना बड़ा नंबर बताने के बजाय हम क्या करते हैं, उसको मिलियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो कैसे, जैसे मेरे को दिया हुआ लीजिए। इनटू 10⁻³ ग्राम क्या है हम्म 1 लीटर सी वाटर। ना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा पीपीएम में कितना आएगा, 6 × 10⁻³ ग्राम में है, तुम्हें तो उसमें कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में, तो तुमने हम्म मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में लीटर बना, ये कितना आ गया 6। अब देखो मैं उसे ग्राम पर लीटर में करता, ग्राम पर लीटर क्या था, स्ट्रेंथ था, राइट? अभी हमने पढ़ा था। तो ग्राम पर लीटर वो स्ट्रेंथ, अगर हम इसे ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करें तो भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर। तो वो बोलने में कितना अजीब लग रहा है, कितना मतलब समझने में कितना वो लग रहा है। हाँ तो क्यों ना हम हम्म उसे अलग फॉर्मेट ही बना लें उसका, क्योंकि सी वाटर में सारे कैलकुलेशन इसी तरीके से। So why don't we take into other format so that it's convenient to understand. So if I say someone, आपने हाँ आपने यहाँ पे 10⁻³ किसके लिए है? मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, वो ग्राम में है ना, ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा ओके ओके। तो अब मैं किसी को कहूंगा कि मेरा 6 ppm है, इस पानी के सॉल्यूशन में 6 ppm तुम्हारा वो है क्वांटम है। तो वो 6 ppm से थोड़ा समझ जाएगा, मुझसे बोलूंगा नहीं नहीं 6 × 10⁻³ ग्राम। तो वो जो है वो एक कन्वीनियंसी के लिए हमने एक नया टर्म डिफाइन कर लिया विद रिस्पेक्ट टू सी वाटर, जो बहुत बड़े जो वॉल्यूम है उसके लिए। तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा ये था अच्छा, पार्ट्स के लिए। हाँ बोलो। यहाँ पे × 10⁻⁶ करना है या नहीं करना है अभी? नहीं करना है ना, यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा है नहीं। ये क्या किया मैंने ऑलरेडी, तो इसको मैं मिलीग्राम में पुट कर रहा हूँ, नीचे वाले को लीटर में पुट कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी मैं 10⁻⁶ हाँ से मल्टीप्लाई कर ही रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मिलीग्राम से किलोग्राम में आएगा, तब वो 10⁻⁶ अपने आप ही आ जाएगा। अच्छा ओके ओके। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला जो है दिस इज मोर कन्वीनियंट। वो तो क्या जनरल फॉर्मूला मैंने बता दिया, बट वो इतना यूजफुल नहीं है। हम्म। स्क्रीनशॉट ले लिया। एक मिनट। ले लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हम्म तो क्वेश्चन है कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करें, मोलैरिटी, हमें क्या करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या है, 5 ग्राम ऑफ एनएच और 450 मोल जो है वो सोल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन है कि इनको दिया हुआ है 20% वेट बाई वेट जो है एक्वस सॉल्यूशन जो है तुमको निकालना है मोल्स ऑफ, दो क्वेश्चन करवाओगे।